हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की इस वीडियो में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के और जो भी लेक्चर पीछे हमने कवर किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी की पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने वर्णमाला, स्वर, स्वर संधि, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष को कवर किया है। तो ये सारे टॉपिक आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम व्यंजन के बारे में देख लेते हैं कि हमारा व्यंजन क्या होता है। चलिए देखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि वे ध्वनियाँ जिसको हम लिख तो सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में, लिखने में हमें किसी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। ये तो हमारा व्यंजन था। अभी हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। चलिए हम देखते हैं व्यंजन संधि हमारा क्या होता है। जब स्वरों का व्यंजन से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे ही हम व्यंजन संधि बोलते हैं। कैसे चेंज होता है, चलिए हम देखते हैं। इसमें क को ग में, ये जो आपका क दिया है ये आपका ग लिखा हुआ है, ग है। इसमें क को ग में तथा ग को क में बदल देते हैं। इस तरीके से आपका चेंज होता है। क को हम ग में और ग को हम क में बदल देते हैं। पहले को तीसरा तथा तीसरे को पहले में बदल देते हैं, न और म को छोड़कर। ये आपका एक रूल है, जैसे चेंज होता है आपका। क को ग में हम बदलते हैं, ग को क में बदलते हैं, पहले को तीसरे में तथा तीसरे को पहले में बदलते हैं। और ये आपके अपवाद में आ जाते हैं, न और म को छोड़ते हैं। कैसे हम चेंज करते हैं आपका क्या होता है पिछली वीडियो में बताया गया, आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर हिंदी उसमें आपका सिलेबस में है तो सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए सघोष व्यंजन में क्या होता है, पहले को हम क्या करेंगे तीसरे में चेंज कर देंगे, तीसरे को पहले में। इसका क्या मतलब है, जैसे क वाली आपकी जो लाइन होती है, क ख ग घ अंग, तो इस क ख में इसमें क्या है, क ख ग, अगर हम ऐसे लिखते हैं ये वाली लाइन घ अंग, तो इसमें क्या है, पहला आपका क है, दूसरा आपका ख है, तीसरा ग है, चौथा आपका घ है और पांचवा आपका अंग है। तो इसमें पहला और तीसरे का क्या मतलब, पहला मतलब क और तीसरे का मतलब ग। पहला और तीसरा, यानी कि क को ग में हम चेंज कर रहे हैं और ग को हम क में चेंज कर रहे हैं। तीसरे को पहले में, तीसरे को पहले में और पहले को हम तीसरे में, क को ग में और ग को क में। तो पहले और तीसरे का यही मतलब है। सघोष व्यंजन में हम ऐसे करते हैं। देखिए जब प्रथम पद के अंत में, देखिए जब प्रथम पद के अंत में क्या होगा तो हम द्वितीय पद के प्रारंभ में कैसे चेंज करेंगे। प्रथम पद के अंत में अगर ये सारे, ये जितने भी दिखाए गए यहाँ पे, क च, यहाँ पर देखिए ट त प, ये सारे आपको दिखे प्रथम पद के अंत में, तो हम क्या करेंगे, न और म को छोड़कर, न और म को छोड़कर इसको हम चेंज कर देंगे। द्वितीय पद के प्रारंभ में हम क्या यूज करेंगे, ये क है तो इसको हम ग लिखेंगे, च है तो हम इसको ज लिखेंगे, ट है तो हम इसको आड़ा लिखेंगे, त है तो हम द लिखेंगे और प है तो ब लिखेंगे। यानी कि पहले को तीसरे में चेंज कर रहे हैं हम। अगर तीसरा यहाँ पर होता तो तीसरे को हम पहले में चेंज कर देते। तो आप देखिएगा क वाली लाइन में पहला आपका क है, तीसरा आपका ग होता है, दूसरा आपका ख है, तीसरा आपका ग है। तो क को हम किस में चेंज कर दिए, ग में कर दिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी तरीके से च वाली लाइन में च, छ और ज, पहला आपका च होगा, तीसरा आपका ज होगा, तो च को हम किस में चेंज कर दिए, ज में चेंज कर दिए। इसी तरीके से जब प्रथम पद के अंत में आपका पहला जो आ जाए, किसी भी क वाली लाइन से, च वाली लाइन से या ट वाली, त प, इन लाइन से पहला आपका जो पहले लिखा होगा वही होगा। तो अगर ये सारे आते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इनके तीसरे में चेंज कर देते हैं। पहले को हम क्या करेंगे तीसरे में, तो तीसरे को पहले में चेंज कर देते हैं। तो जब प्रथम पद के अंत में ये सारे आपको दिखे तो इसको हम इसी लाइन के तीसरे पद में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हो गया। इसमें न और म को छोड़कर, ये आप ध्यान रखेंगे, न और म को छोड़कर। चलिए हम देखते हैं चेंज कैसे होता है आपका। देखिए यहाँ पर दिया गया है दिग्विजय, दिग्विजय, इसका अगर व्यंजन संधि हम करें
तो दिग्विजय को हम कैसे चेंज करेंगे, दिग्विजय आपका है गौ है यहाँ पर, तो गौ का किस में चेंज हो जाएगा, गौ आपका तीसरा है तो को में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर दिग्विजय यानी कि जब दिग होना चाहिए आपका, लेकिन गौ के जगह जैसे आधा गौ है आपका, तो गौ के जगह क्या हो जाएगा हमारा को हो जाएगा, गौ को हम को में चेंज कर लेंगे और विजय आपका प्लस विजय। इसी तरीके से प्राग ऐतिहासिक आपका है, तो प्राग गौ को हम किस में चेंज करेंगे, को में, तो गो आपका को में चेंज हो जाएगा और ऐतिहासिक आपका यही रहेगा। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपका पाला दिख रहा हो वहाँ पर तीसरे में और तीसरे को हम पहले में चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से सारा हम ये कर लेंगे। ऐसे अभी आपका देखिए यहाँ पर दिख रहा है अजंत, अजंत क्या है, जौ को हम किस में चेंज कर लेंगे, चौ में, यहाँ पर चौ में चेंज हो गया और अंत आपका ये प्लस अंत, तो यहाँ से ये मिलके अजंत आपका बन जाएगा। चौ आपका किस में चेंज हो जाएगा, ज्यो में चेंज हो जाएगा, तो जब ये आपस में ऐड होगा तो ये आपका अजंत बन जाएगा। तो इसमें जब हम चेंज करते हैं तो हलंत लगाते हैं, यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। आगे हम देखते हैं इक उक सात सठ, ये आपका एक ट्रिक है सेकेंड एंड थर्ड के लिए। जब प्रथम पद में ई या उ हो तो द्वितीय पद में स को स में तथा स को स में, यानी कि छोटे स को बड़े स में और बड़े स को छोटे स में और थ को ठ में तथा ठ को त में बदल देते हैं। ये आपका एक रूल है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक ट्रिक दिया गया है। जब प्रथम पद में ई या उ हो, यहाँ पर दिया गया ई और उ हो, तो द्वितीय पद में स को स में, यहाँ पर देखिए स को स में और थ को ट में, या फिर इस स को इस स में चेंज कर सकते हैं, या फिर ठ दिया है तो हम थ में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये ट्रिक दिया गया है। इस एक लाइन को याद रखेंगे तो ये पूरा आपका ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लेंगे और फिर कोई भी हमको शब्द मिलता है तो उसको हम तोड़ सकते हैं, या फिर किसी को हमको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। देखिए सुस्मिता दिया हुआ है, तो सुस्मिता में ये जो स हमारा है बड़ा स, इसमें किस में चेंज करते हैं, हम छोटे स में चेंज करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया आपका स को स में हम चेंज कर लेंगे। जब इनका हम संधि विच्छेद करेंगे तो सु आपका हो जाएगा ये, और स्मिता आपका, इसमें क्या होगा, ये वाला स ना होके ये स हो जाएगा, स को हम स में चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से आपका देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर है, तो युधि और स्थिर, यहाँ पर ये वाला स हटा के हम छोटा सा यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरीके से चेंज जो रूल यहाँ पर बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पर कौन सा वर्ड आता है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे। देखिए प्रथम पद में ई या उ है, तो द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, स को स में तथा बड़े स को छोटे स में और थ को ठ में तथा ठ को त में हम बदल लेते हैं। तो ये आपका रूल है, रूल आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, निषाद आपका दिया गया है, तो निषाद में आपका ये बड़ा सा दिया गया है नी, और अब इसको जब चेंज करेंगे हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका छोटा सा आ जाएगा। इसी तरीके से आपका अधिष्ठता दिया गया है, तो अधि और स को हम क्या किए, छोटे सा में चेंज कर लिए यहाँ पर, और ठ को हम किस में चेंज कर लिए, थ में चेंज कर लिए। तो जो रूल आपका दिया गया वही आपको करना है। इसी तरीके से आपका प्रतिष्ठान दिया गया है, प्रतिष्ठान में आप क्या करेंगे, प्रति और स को हम छोटे स में चेंज कर लिए, ठ को हम थ में चेंज कर लिए। तो जब इनका संधि विच्छेद हम करेंगे तो ऐसे ही हम चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए चौथा जो आपका रूल है, पांचवें को पहले में और पहले को पांचवें में आपको चेंज करना है। पहला आपका क्या होता है, जैसे क वाली लाइन है तो क आपका पहला हो गया, ख वाली लाइन यहाँ पर सॉरी च वाली लाइन है, च आपका पहला हो गया। तो इसी तरीके से, और पांचवा क्या होगा, जो उस लाइन में सबसे लास्ट में होगा, जैसे क ख लास्ट में आपका क्या आता है, अंग आता है, तो ये आपका पांचवा हो गया। एक लाइन में 5 आपको मिल जाते हैं। और फिर इसी तरीके से च वाली लाइन में जो लास्ट में होगा वो आपका पांचवा होगा, और जो पहले होगा वो आपका पहला होगा। तो इस तरीके से पांचवें को हम पहले में चेंज करके और पहले को पांचवें में चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे क को हम अंग में चेंज कर देंगे, अंग को हम क में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं, जब कभी क से म तक का पांचवा हो तो पहले में और पहला हो तो पांचवे में। क से म तक का केवल यहाँ पर एक लिमिट दिया गया है कि कहाँ तक हमको चेंज करना है, पूरी लाइन में हम नहीं चेंज कर सकते। तो क से म तक वाली जो लाइन होगी वहां तक हम पहले को पांचवे में और पांचवे को पहले में चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। देखिए
को आपका दिया है तो अंगा हो जाएगा, चो आपका दिया है तो यह हो जाएगा, टो दिया है तो अड़ा हो जाएगा, तो दिया है तो नो हो जाएगा, पौ दिया है तो म हो जाएगा। म तक की लाइन में हम केवल करेंगे। तो इसमें द्वितीय पद में न और म होना चाहिए। द्वितीय पद में आपका क्या होना चाहिए? न और म होना चाहिए। न और म हो द्वितीय पद में, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय पद में आपका न और म होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। ऐसे आपका दिया सन्नारी, यहाँ पर एक दिया शब्द सन्नारी, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आपका नौ की जगह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। पहले को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, नौ को पहले को पांचवे में या पांचवे को पहले में हम चेंज करें, तो नौ को तो में चेंज कर लेंगे या फिर तो को नौ में। तो सन्नारी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन नारी, ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिए गए, जैसे यहाँ पर हुआ सन्मार्ग, तो नौ को हम किस में चेंज करेंगे? पहले को हम पहले को पांचवे में और पांचवे को पहले में करते हैं, तो नौ को हम तो में चेंज कर लेंगे, सत हो गया, और सत प्लस मार्ग, सतमार्ग। यहाँ से जब इसको हम ऐड करेंगे तो सन्मार्ग लिखेंगे, सतमार्ग नहीं लिखेंगे, सन्मार्ग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये जो रूल हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुस्वार के बारे में देखेंगे। अनुस्वार को हम कैसे संधि विच्छेद करते हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं। देखिए, ये आपका अनुस्वार क्या होता है? जो एक पॉइंट लगा होता है किसी भी, जो आपका देखिए ऐसे ऊपर पॉइंट, जैसे संसार लिखा हुआ है तो ऊपर क्या है? एक बिंदी लगी हुई है, तो वही हमारा अनुस्वार होता है। उसका मतलब क्या होता है? म और नौ से या तो आधा म उसको हम लिख सकते हैं, या तो पूरा नौ लिख सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे आपका कोई कोई मिल जाता है शब्द जिसमें हम आधा म लिखते हैं या फिर पूरा नौ लिख देते हैं। तो अनुस्वार का ये मतलब है, आधा म भी हम लिख सकते हैं उसको और पूरा नौ लिख सकते हैं। यही हमारा अनुस्वार कहलाता है। ये इसका देखिए चेंज कैसे करते हैं। जैसे आपका संसार दिया है तो इसमें जो ऊपर बिंदी लगी हुई वही आपका अनुस्वार है, यानी कि अनुस्वार लगा हुआ है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? सम धन सार, इसको हम क्या कर सकते हैं? आधा म लिख सकते हैं, पूरा न लिख सकते हैं। तो यहाँ पर संसार को जब चेंज करेंगे तो स के साथ क्या होगा? ये जो चंद्र बिंदी है आधा म में चेंज हो गया सम, और सार आपका इधर था, सम प्लस सार। इसी तरीके से अलंकार लिखा हुआ है तो क्या इसको करेंगे? अलम धन कार, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। इसको अनुस्वार को क्या लिख सकते हैं? आधा म लिख सकते हैं। संवाद दिया गया है तो सम प्लस वाद, जब इसको हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से संवाद दिखेगा। ये जो म आपका है ये अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो ये सारा रूल है आपका चेंज करने का। रूल आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि किसको हम किस में चेंज करते हैं। पहले को तीसरे में, तीसरे को पहले में, इसी तरीके से पहले को पांचवे में, पांचवे को पहले में। जो अनुस्वार है उसको म और नौ में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अनुस्वार को म में तथा जो आपका ये आधा म दिया हुआ है को या फिर आधा म को अनुस्वार में बदलते हैं। संधि विच्छेद में किसी मात्रा को नहीं बदलते हैं। जो भी आपकी मात्राएं दी हुई हैं उसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, मात्राएं जो हैं वैसे ही रहेंगी। केवल जो अनुस्वार है उसको हम आधा म में या फिर आधा म को हम अनुस्वार में चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो ये आपका संसार दिया हुआ है तो संसार में 100 पे जो अनुस्वार आपका लगा हुआ है उसको हम चेंज किए आधा म में, और जो आपकी मात्राएं हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अघोष व्यंजन संधि कैसे होगा आपका। इसमें दो वाले उदाहरण आते हैं। इसके संधि विच्छेद में दो तो में तथा तो दो में, दो तो में तथा तो दो में बदलता है जब इनके बाद का शब्द अघोष हो। तो अघोष आप पीछे की वीडियो में जाके देख लीजिएगा अघोष हम किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है? दो तो में बदलता है और तो दो में बदलता है, और ये कब बदलता है? जब इनके बाद का शब्द अघोष हो। तो चलिए हम देखते हैं। ऐसे आपका दिया है शरत काल, एक शब्द दिया शरत काल, इसमें जो तो है वो आपका दो में बदल जाएगा। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो के जगह पे दो लिखेंगे शरद, और काल ये जो आपका बाद का शब्द है वो तो आपका काल रहेगा ही। इसी तरीके से आपका सत्कार दिया गया है तो को हम द में चेंज कर देंगे। जब संधि विच्छेद करेंगे तो की जगह आपका क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, सद प्लस कार। यही जो सद प्लस कार आपका जब ऐड होगा तो इसको हम सत्कार लिखेंगे, सदकार नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो को दो में और दो को तो में हम चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है उत्सव, अगर इस तरीके से संधि विच्छेद पहले करके दे दिया जाए और आपसे ऐड करने के लिए बोला जाए तो इसमें हम क्या करेंगे? दो को तो में बदलते हैं, और या फिर उत्सव दिया होता तो इसको तो को हम दो में बदल लेते हैं। जब उद प्लस सौ है उसको हम क्या लिखेंगे? उत्सव लिखेंगे, उत्सव नहीं लिखेंगे क्योंकि द को हम तो में बदल लेंगे। या फिर उत्सव दिया है तो उसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो को हम द में बदलेंगे तो उद प्लस सौ आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपातकाल दिया है तो आपातकाल का जो संधि विच्छेद होगा आपाद
ये देखिए आप आपदकाल दिया है तो आपद प्लस काल होगा, तो को हम द में बदल लिए। या फिर आपद प्लस काल दिया होता तो उसको हम लिखते क्या, आपत्काल। उत्पन्न दिया है तो उत्पन्न को क्या उद प्लस पन्न लिखेंगे, और उद प्लस पन्न को जब हम ऐड करेंगे तो उत्पन्न लिखेंगे, क्योंकि इधर हम त को द में बदल रहे हैं तो इधर हम द को त में बदल लेंगे। तो ये आपको रूल सारे आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट हमारा है परिष्कार में ही संस्कार है। परिष्कार में ही संस्कार है, यहाँ से देखिए क्या मतलब है इसका। परिष्कार यानी कि परि प्लस कार, यहाँ पर जो आपका आधा स्व दिया है इसका लोप हो जा रहा है जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो परिष्कार में ही संस्कार है, यानी कि यहाँ पर जो आपका परि प्लस का जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो जो आधा स्व आपका दिया है बीच में, ये आपका इसका लोप हो जा रहा है। इसी तरीके से आपका संस्कार, तो संस्कार को हम क्या लिखेंगे, स पे आपका अनुस्वार लगा हुआ है तो उसको हम म में चेंज कर लेंगे, आधा म में। सम प्लस कार, और जो बीच में आपका स्व दिया हुआ है आधा स्व, वो आपका उसका लोप हो जा रहा है जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पद के अंत में परि या सम उपसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में क से बना कोई शब्द हो। देखिए प्रथम पद के अंत में परि या सम उपसर्ग हो, परि हो या फिर सम उपसर्ग हो, यहाँ पर जैसे सम दिया गया है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में क से बना कोई शब्द हो, जैसे यहाँ पर कार दिया गया है, यहाँ पर भी कार, क से बना कोई शब्द हो, तो हम ऐसा चेंज करेंगे, तभी आपका ये जो स दिया हुआ होता है उसका विलोप होता है। चलिए देखते हैं। जैसे आपका दिया परिष्करण, तो प्रथम पद के अंत में क्या है, यहाँ पर देखिए परि या सम हो, ये उपसर्ग आपका होता है। तो उपसर्ग जो हम क्या करते हैं पहले लगाते हैं, प्रत्यय हम किसी शब्द के बाद में लगाते हैं। तो ये आपको परिष्करण है, तो परि आपका पहले दिया है, फिर हम करण, यानी कि प्रथम पद के अंत में आपका परि है और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, क से बना कोई शब्द है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये जो स है उसका विलोप हो जाएगा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स का विलोप हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारा कर सकते हैं। जैसे आपका सम प्लस करण दिया गया है पहले संधि विच्छेद करके, इसको हम क्या लिखेंगे, संस्करण लिखेंगे। ये आपका जब इसका संधि विच्छेद जब ऐड होगा तो सम जो आपका म क्या है, यहाँ पर ये आपका अनुस्वार हो जाएगा, स पे बिंदी लग जाएगी, और करण आपका क्या है, समकरण, तो इसको हम लिखेंगे क्या, संस्करण लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद के अंत में आपका सम है और सम आपका उपसर्ग है। द्वितीय पद के प्रारंभ, द्वितीय पद जो आपका दिया है क से बना कोई शब्द है, इसमें क्या है, स का लोप हुआ है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो संस्करण लिखेंगे, इसको समकरण नहीं लिखेंगे, संस्करण लिखेंगे, क्योंकि आपको ये रूल पता है कि क्या होना चाहिए, प्रथम पद के अंत में परि या सम हो, परि या सम उपसर्ग हो, या द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका क से बना कोई शब्द हो, तो आपका स का विलोप होता है। यहाँ पर दिया इसमें स का विलोप होता है। ऐसा आपको दिया संस्कृति, संस्कृति दिया, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस कृति करें। इस स से हमें कोई मतलब नहीं, इस स का हमें संधि विच्छेद नहीं करना है। जो स पे ऊपर आपका अनुस्वार लगा हुआ है उसको हम म में चेंज कर लिए, सम, और कृति, ये आपका जो स दिया हुआ है बीच में आधा स, वो आपका विलोप हो गया। और जब हम इसको ऐड करेंगे सम प्लस कृति को, तो देखिए प्रथम पद के प्रारंभ में प्रथम पद आपका क्या है, सम है, सम उपसर्ग है, और द्वितीय पद जो आपका है इसमें क से बना कोई शब्द है, तो यानी कि इसका मतलब है कि इसमें स का विलोप हुआ है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको हम संस्कृति लिखेंगे। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया कि इसका चेंज हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वर प्लस छ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा च बनता है, आधा च बनता है। अगर च किसी भी वर्ड के नीचे हलंत लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो हाफ है, आधा है। यहाँ पर स्वर प्लस छ को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका च बन जाएगा। प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो तो च का लोप यानी कि आगम हो जाता है। जब प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो तो च का लोप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्वर प्लस छ मिलके आपका च बन जाएगा। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, यहाँ पर च का आपका विलोप हो गया, यहाँ पर लोप हो गया च का। तो ये कब होगा, प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर होगा, इसके अंत में कोई स्वर है और द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो तो आपका च का लोप हो जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर दिया है, इसमें देखिए जो आपका आधा च दिया हुआ होगा बीच में उसका विलोप हो जाएगा। परिच्छेद दिया है तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे परि प्लस छेद, यहाँ पर जो आधा च दिया है उसका आपका विलोप हो गया। तो इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगर इस तरीके का कोई हमको मिलता है तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे। जैसे आधा च के साथ पूरा च, फिर आधा ज के साथ पूरा ज, ऐसे लिखा हुआ मिले, आधा ज के साथ पूरा ज, तो इस तरीके का हमको मिल जाता है देखने को। तो इसको हम कैसे, जैसे आपका उज्ज्वल दिया है तो उज्ज्वल में क्या है, आधा ज और प्लस पूरा ज, ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। इसको हम कैसे संधि विच्छेद करते हैं, उत प्लस ज्वल करेंगे हम, च को हम त में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर ज को हम, यहाँ पर देखिए तो में चेंज, सज्जन आपका दिया है तो सज्जन को यहाँ पर ज को हम तो में चेंज करते हैं, तो सत प्लस जन। इसी तरीके से मत टीका, तो मत टीका आपका तो आपका टो में चेंज हो जाएगा, टो आपका तो में। तो मतलास, तो यहाँ पर उतलास दिया है तो उल्लास आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। किसी भी शब्द में ऐसे अक्षर दिखे तो इनके आधे अक्षर को तो में बदल देना है और बाद वाले अक्षर को ऐसे ही रखना है। तो जो आपका आधा अक्षर है उसको हम तो में बदल देते हैं। इस तरीके से कोई भी आपका दिखे, किसी भी शब्द में ऐसे अक्षर आपको दिख जाए, यानी कि च के साथ च लिखा हुआ हो, ज के साथ आधे ज के साथ पूरा ज, तो ये जो आपका आधा जो अक्षर है उसको हम तो में लिख लेंगे, चाहे आपका कोई भी हो, इसमें च छ ज कोई भी दिया है तो इस आधे अक्षर को हम तो में बदल लेंगे और जो पूरा ज दिया है वो आपका ऐसे ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है जग, जग जननी, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका तो में बदल जाए जगत, और ये जो पूरा जो दिया है ये आपका ऐसे ही रहेगा जननी। तो केवल जो आधा आपका अक्षर मिलेगा ये, तो ये आधे को हम तो में बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है विधु लेखा, तो विधु लो को हम क्या तो में बदल लेंगे और ये जो लेखा आपका है ये ऐसे ही रहेगा, यानी पूरा नहीं चेंज करेंगे हम, जो केवल आधा दिया है उसी को हम तो में चेंज कर लेंगे। जैसे आपका दिया उल्लेख, उल्लेख दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, जो आपका आधा लौ है वो आपका तो में बदल जाएगा, उत हो जाएगा, और जो लेख है वो आपका लेख ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परिमाण परिणय कृष्ण, तो परिमाण का देखिए संधि विच्छेद क्या, परि प्लस मान, जो अड़ा आपका है वो नौ में चेंज हो जाता है। परिणय को हम क्या कर सकते हैं, परि प्लस नय, अड़ा को हम नौ में चेंज करते हैं। जैसे कृष्ण आपका है तो कृष प्लस नौ, ये आपका नौ में चेंज हो जाता है। इसमें अड़ा को नौ में तथा नौ को अड़ा में बदलते हैं। ये आपका ये रूल है कि सारा रूल आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे हम किसको किस में चेंज करते हैं। किसी शब्द में री र स क वर्ग प वर्ग और य व ह के बाद कभी भी अड़ा आए तो उसे नौ में तथा नौ आए तो उसे अड़ा में बदल लेते हैं। यहाँ पर ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी शब्द में री र स क वर्ग यानी कि क लाइन के पूरे जो भी वर्ड आपके होते हैं, प वर्ग प लाइन के जो भी वर्ड आपके होते हैं, और य व ह के बाद कभी भी अड़ा आए तो उसे नौ में तथा नौ आए तो उसे हम अड़ा में बदल लेते हैं। तो देखिए परिणाम आपका दिया है, तो इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, परि प्लस नाम, ये आपका अड़ा क्या होगा, नौ में चेंज हो जाएगा। प्राण आपका है तो प्रा प्लस नौ हो जाएगा, प्रण है तो प्र प्लस नौ, अड़ा को हम नौ में चेंज कर लेंगे या नौ को हम अड़ा में चेंज कर लेंगे। यानी कि जब आपका ये पर पोष प्लस नौ दिया है तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो पोषण आपका होगा, पोषण नहीं होगा, पोषण। नौ को हमारा क्या अड़ा में चेंज हो जाएगा या फिर अड़ा को हम नौ में चेंज कर लिए। तो ये रूल इसके लिए था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं सच छात्र, इसको हम क्या करेंगे, जो आधा च है पहले ही आपको बताया गया उसको हम तो में चेंज कर लेते हैं, और इसके बाद वाला जो भी है छ को हम सौ में बदल लिए, तो यहाँ पर छ को हम सौ में, बड़े सौ में बदल लेंगे, और जो आधा च है आधा आपका लिखा हुआ है उसको हम तो में चेंज कर लेते हैं। इसमें च को तो में यानी कि आधे च को आधे तो में, और तथा छ को हम सौ में बदल लेते हैं, बड़ा सा आपका दिया गया है, जो छ आपका दिया होगा उसके साथ। जैसे उच्छ्वास आपका दिया है तो च को हम तो में उत हो जाएगा, और छवास को हम क्या करेंगे, श्वास लिखेंगे, ये आपका आधा सौ रहेगा, यहाँ पर श्वास लिखेंगे। जैसे उच्छ्वासन, उच्छ्वसन है तो उत प्लस श्वसन हो जाएगा। इसी तरीके से तत्शिव है तो तत् प्लस शिव, छ को हम सौ में बदल ले रहे हैं, या फिर सौ अगर आता है तो छ में हम उसको बदल लेते हैं। तो ये था रूल आपका। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का लास्ट हमारा है ये। इसके बाद से जो हम समास अलंकार जो भी बचे हुए हैं उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। जैसे आपका देखिए आकृष्ट है तो निकृष्ट, आकृष्ट का कैसे चेंज हो रहा है, आकृष्ट प्लस ट को हम त में बदल लिए, यहाँ पर भी ट को हम त में बदल लिए। इसमें ट को त में तथा त को ट में बदल लेते हैं जब प्रथम पद में स तथा अंतिम पद के प्रारंभ में ट के, यहाँ पर देखिए प्रथम पद के अंत में स तथा अंतिम पद के प्रारंभ में ट हो तब यह बदलता है। यानी कि प्रथम पद के अंत में आपका ये बड़ा वाला स दिया हुआ हो और अंतिम पद के प्रारंभ में ट हो,
तो हम ऐसे चेंज करते हैं, यानी कि ट को हम त में बदल देते हैं। जैसे आपका सृष्टि दिया है तो सृष्टि को हम कैसे चेंज करेंगे, सृष, ये आपका स आ गया और लास्ट में आपका ती हो जाएगा, टी नहीं होगा ती हो जाएगा। इसी तरह का हस्त दिया है तो हस्त प्लस त हो जाएगा, पुष्टि दिया है तो पुष प्लस ती हो जाएगा, ट को हम त में बदल ले रहे हैं। तो ये थे आपके व्यंजन संधि। नेक्स्ट हम आपका जो भी विसर्ग संधि वगैरह बचा हुआ है उसको हम देखेंगे, समास देखेंगे, अलंकार देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक